हाँ जी दोस्तों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1 2 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट, ठीक है। और लिंक आपको हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो जाइए वहाँ पे और प्लेलिस्ट के फॉर्म में आप जो है किसी भी इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं सर जी, इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कि डिटरमाइन करिए ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे पहले मतलब क्या होता है ये समझ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो कैपिटल स्ट्रक्चर जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझने के लिए लिख देता हूँ कि जिसकी लोवेस्ट कॉस्ट है वो ऑप्टिमम या फिर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर है। लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन कह सकते हैं। लोवेस्ट कॉस्ट आपके पास में प्रोजेक्ट या फिर ऑप्शन जो भी आपके पास में निकल के आए उसे हम ऑप्टिमल कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में होता क्या है, आपको पूछा जाता है कि सर ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर निकालिए, और फिर क्वेश्चन में तरह तरह के प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन या फिर ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और आपको पूछा जाता है कि भाई इसमें से कौन सा ऑप्टिमल है। तो सिंपल है, आपको सिंपली ये सारे ऑप्शन का, ठीक है, कॉस्ट निकालना है, ठीक है। कॉस्ट मतलब कि यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम के ओ कहते हैं, के ओ निकाल दीजिए। सबसे कम के ओ जिसका भी होता है, ठीक है, सबसे कम के ओ मतलब कि सबसे कम कॉस्ट जिसकी भी होगी वो ऑप्टिमल कहा जाएगा, ठीक है। तो आइए क्या क्या चीज़ें गिवन है, कहते हैं नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। कहते हैं ऑप्शन है आपके पास में तरह तरह के 7 ऑप्शन आपको गिवन है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ आपको गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको गिवन है, और परसेंटेज ऑफ डेप्थ ऑन टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद करें सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद करें तो आप के ओ कैसे निकालते थे सर? के ओ का मतलब तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर WACC कहते थे सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के अंदर WACC कहते हैं, ठीक है। मतलब कि WACC निकलता कैसे था याद करिए सर, बड़ा ही सिंपल था सर। कहते हैं के ई लीजिए और उसका जो भी वेट है, ठीक है, वेट ऑफ के ई, वेट ऑफ इक्विटी मैं बेसिकली लिखता हूँ, वेट ऑफ इक्विटी, हम उसे मल्टीप्लाई कर देते थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। फिर इसमें ऐड कर देते थे दूसरी चीज़, दूसरी मतलब कि KD, ठीक है, डेप्थ और उसका वेट, ठीक है, उसका वेट ऑफ डेप्थ, वेट ऑफ डेप्थ ये मल्टीप्लाई कर देते थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आपने तरह तरह के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, WACC निकालिए, तो आपके पास में बेसिकली ऐसा फॉर्मेट बनाते थे, ठीक है। बेसिकली ऐसा फॉर्मेट आप बनाते थे पूरे का पूरा, ठीक है, जहाँ पे इस फॉर्मेट के अंदर आप इस तरीके से आप दिखाते थे, ठीक है। लास्ट में आप WACC निकाल लेते थे, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल का नाम लिखते थे कि सर इक्विटी है, ठीक है, डेप्थ है, इसमें अमाउंट लिखते थे। इसके बाद यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते थे, वेट लेते थे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता था वो यहाँ पे हम लिखते थे, और जो भी टोटल आया उसे हम क्या कहते थे, WACC। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में ऐसे बहुत से फॉर्मेट आपने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास में जहाँ पे WACC से क्वेश्चन को सॉल्यूशन पूछा गया है। तो ये वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ। कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी का जो भी है उसका वेट जो है वो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए। डेप्थ का जो भी आंसर है, ठीक है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसका आपके पास में वेट, उसका आंसर निकालिए और दोनों को टोटल कर दीजिए। तो क्या मिलेगा सर, क्या मिलेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं और जिसे हम शॉर्ट में KO भी कह सकते हैं, KO। इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करने वाला है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे वेटेड एवरेज ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं होता, ठीक है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में होता है, लेकिन दोनों एक ही है। तो सिंपली मुझे ये दोनों चीज़ें आपको पास में निकालनी है। क्वेश्चन में क्या ये चीज़ें आपको गिवन है सर? देखिए, तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें क्वेश्चन में, तो आपको सर KD और KE, ठीक है, दोनों चीज़ गिवन है। तो सर जो मुझे चीज़ पता है, KE पता है मुझे, सर मुझे KD पता है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या चीज़ गिवन है, कहता है परसेंटेज ऑफ डेप्थ ऑन टोटल वैल्यू, मतलब कि डेप्थ का वेट आपको गिवन है सर, कि टोटल पे डेप्थ का वेट कितना है। तो कहता है पहले में तो 0 है, दूसरे में 0.1 है, 0.2 है, इस तरीके से। तो मतलब कि वेट ऑफ डेप्थ ये भी आपको गिवन है, वेट ऑफ डेप्थ आपको गिवन है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैंने तो आपको पढ़ा है, लेकिन आपने जहाँ कहीं पे और कहीं से पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो पढ़ा दिया है,
ठीक है, अपने स्टूडेंट को तो सभी को पता है, लेकिन आप जहाँ कहीं से पढ़े आपको भी पता होना चाहिए कि सर वेट जो है, आप कॉलम बनाते थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, उसमें जो वेट था उन सभी का टोटल ऑलवेज आपके पास में 1 ही होता है। ठीक है, ऑलवेज 1। फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी जो है, दो ही कैपिटल मान लेते हैं, इक्विटी और डेप्थ, प्रेफरेंस शेयर वगैरह कुछ नहीं है, वो तो डिटेल में आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते ही है, लेकिन मान लेता हूँ दो ही कैपिटल है और इक्विटी अगर 0.5 है तो ऑलवेज ये रिमेनिंग होगा, मतलब कि 0.5, क्योंकि इसका टोटल 1 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि सर इक्विटी जो है मान लेते 0.7 है, 0.7, तो डेप्थ ऑलवेज 0.3 होगा, क्योंकि टोटल 1 करना है दोस्त, टोटल 1 ही आना चाहिए। अगर मैं कहूँ सर ये 0.3 है, इक्विटी जो है वो मैं कहूँ 0.3 है, इक्विटी जो है उसका वेट जो है वो 0.3 है, तो ये ऑलवेज 0.7 होगा, क्योंकि टोटल 1 करना है मुझे दोस्त, टोटल 1 करना है। ठीक है, तो कहते हैं कि सर वेट अगर मुझे डेप्थ का पता है और मुझे ये भी पता है कि सर पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में दो ही चीज़ें, इक्विटी और डेप्थ, तो सीधी सी बात है दोनों का टोटल एक ही होना चाहिए। ठीक है, 1 होना चाहिए वेट का। ठीक है, अगर डेप्थ का वेट मुझे पता है तो क्या इक्विटी का निकाल सकता हूँ सर? बड़े ही आराम से। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं सर। इलस्ट्रेशन नंबर 3, सबसे पहले वो 4 चीज़ों के लिए मैं अलग से एक कॉलम बना दूंगा। ठीक है, और लास्ट में एक और कॉलम जिसका नाम मैं दे दूंगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि आप देखिए यही चीज़ को मैं यहाँ पे बस फॉर्मेट वाइज लिखूंगा। कहते हैं कि सर ऑप्शन, ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से लिखूंगा। अब ऑप्शन के बाद मैं यहाँ पे सिंपली स्टार्ट कर दूंगा। ये 4 कॉलम बनानी है मुझे। सबसे पहले के ई लिख देता हूँ भाई, के ई। ठीक है, के ई के लिए कॉलम। इसके बाद वेट ऑफ के ई यहाँ पे आ जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, हाँ हो जाएगा, चलो ठीक है। कहते हैं वेट ऑफ इक्विटी। सर जी वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है सर। इसके बाद हम एक और कॉलम बनाएंगे के डी के लिए। ठीक है, और इसके बाद एक और कॉलम बनाएंगे वेट ऑफ डेप्थ। और लास्ट ऑप्शन जो आपका बनेगा वो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ कैपिटल पूरा लिखिएगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपके पास में पूरे का पूरा हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है सर, ये सबसे पहले हम आपके पास में क्या बनाएंगे सर? फॉर्मेट बनाएंगे। बहुत बढ़िया, फॉर्मेट आपके पास में बन जाएगा। ठीक है सर, चलिए जी, ये आपके पास में फॉर्मेट, ऑप्शन के, ठीक है। लो जी, मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग ज़रूर लिखेगा कि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कहता है कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और ये हम कंप्यूटेशन दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और नीचे एक सिंपल तरीके से एक वर्किंग नोट दिखा देंगे ताकि हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा और ज़्यादा प्रूफ दे पाए। ठीक है, एग्जामिनर को। ठीक है, वो मैं अभी लिखवाता हूँ। चलिए जल्दी से, सबसे पहले ऑप्शन कितने हैं? 7 थे ना, तो 1 2 3 4, ये आपके पास में 5, आगे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपके पास में 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है जी। ये आपके पास में 6 और 7, 6 और 7। ठीक है, एक्सटेंड मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए जी, एक्सटेंड मैंने कर दिया लाइंस को। आप यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे। जो चीज़ें गिवन है सबसे पहले उस पर फोकस करो कि वो आप इस फॉर्मेट में वैल्यू पुट कर दिए। क्या की डायरेक्टली गिवन है सर? बिल्कुल गिवन है, ये रहा। अच्छा सर,
अब यहाँ पे परसेंटेज में बस आप पॉइंट में लिखिएगा सारी चीज़ें, क्योंकि पॉइंट से मल्टीप्लाई पॉइंट ही करना चाहिए, ठीक है। या फिर परसेंटेज से परसेंटेज मल्टीप्लाई करिए, या फिर पॉइंट से पॉइंट। आपको पता है सर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मेट बनाते हैं वो हम पॉइंट में लिखते हैं, ताकि सारी चीज़ें जो है कैलकुलेटर में अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाए, ठीक है। अगर ये परसेंटेज में है तो डिवाइड बाय 100 करके पॉइंट में निकाल लेना। ये 13% है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उस पर सर जी 0.13, बिल्कुल लिखिए सर। यहाँ पे भी 0.13, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद यहाँ पे आपके पास में 14, 15 है, 14, 15, 16, इसके बाद 18 और 20, 0.18 और 0 पॉइंट आपके पास में 20। बहुत बढ़िया सर जी। कहते हैं आगे वेट ऑफ के ई गिवन है क्या? वेट ऑफ मतलब कि इक्विटी? नहीं सर, वो नहीं गिवन है, ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। ओके, के डी गिवन है क्या सर? हाँ बिल्कुल गिवन है सर, डायरेक्टली गिवन है। देखिए तो लिखना स्टार्ट करिए सर। कहते हैं 0.11, 0.11, ठीक है। इसके बाद सेकंड के लिए भी 0.11 ही है। इसके बाद 0.116, इसके बाद 0.12। डिवाइड बाय 100 ही करना है, क्योंकि परसेंटेज में है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 100 करते जाइए, आंसर आपके पास में 0.13, 0.15 और 0.18, 0.15 और 0.18, ठीक है सर। इसके बाद वेट ऑफ डेप्थ, क्या क्वेश्चन में गिवन है सर? बिल्कुल गिवन है। देखिए ज़रा, परसेंटेज ऑफ डेप्थ इन टोटल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास में गिवन है। पहले के लिए है नो डेप्थ, मतलब कि ज़ीरो। ज़ीरो मतलब कि पहले ऑप्शन में कोई डेप्थ है ही नहीं, इसका कोई वेट है ही नहीं, ठीक है सर। इसके बाद 0.1 है, इसके बाद 0.2 है, इसके बाद 0 पॉइंट आपके पास में 3 है। ये तो लाइन में ही दिया है, 4, 5, 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.4 है, 0.5 है सर, 0.6 है। लो जी, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख दी, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख दी। अब बस यहाँ पे एक कॉलम जो हमारा बाकी है, वो अगर हमारा काम खत्म हो जाए तो बस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो यहीं पे निकल जाएगा। कहते हैं सर वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे? मैंने अभी अभी समझाया सर, वेट ऑफ डेप्थ और इक्विटी, ये दो ही कैपिटल हमारे पास में है, कंपनी के पास है। कहते हैं डेप्थ का अगर वेट पता है तो सीधी सी बात है इक्विटी का ऑटोमेटिकली निकाल पाएंगे। कैसे सर? क्योंकि दोनों का टोटल जो है 1 ही होना चाहिए। तो मुझे बताइए, अगर वेट ऑफ डेप्थ 0 है तो वेट ऑफ इक्विटी कितना होना चाहिए सर? 1, क्योंकि दोनों का टोटल 1 + 0 1 ही आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। वेट का टोटल ऑलवेज 1 ही होना चाहिए। कहते हैं बताइए, अगर डेप्थ का वेट 0.1 हो तो इक्विटी का कितना होना चाहिए सर? 1 - 0.1, तो कहता है 0.9 होना चाहिए। क्यों 0.9 होना चाहिए सर? मैं 0.9 + 0.1 करूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए सर? मेरा आंसर आपके पास में आना चाहिए 1, ऑलवेज 1। अब देखिए यहाँ पे, अगर डेप्थ 0.2 है वेट, ठीक है, वेट ऑफ डेप्थ 0.2 है तो इक्विटी का कितना होना चाहिए सर? 1 - 0.2, मतलब कि 0.8, ठीक है, 0.8 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। कहते हैं यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0.3 है तो यहाँ पे रिमेनिंग सर 0.7, यहाँ पे 0.4 तो रिमेनिंग 0.6, क्योंकि 1 ही टोटल आना चाहिए। वेट का ऑलवेज टोटल 1 ही होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ चुके। ये 0.5 है तो ये भी 0.5 होगा, ये 0.6 है तो ये आपके पास में क्या होगा? 0.4। लो जी, काम ही ख़त्म हो गया। अब एग्जामिनर को रेफरेंस देने के लिए यहाँ पे आप जो है नोट लिख देना एक, ताकि उनको समझ आए, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता होता, ठीक है, उनको कुछ नहीं आता, जो भी आता है वो हमें आता है। हम उन्हें सिखा रहे कि सर वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमने ऊपर फॉर्मूला बनाया है निकालने के लिए, ठीक है, ऊपर पूरे का पूरा फॉर्मेट हमने बनाया है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। वो बेसिकली निकलता कहते हैं कैसे है? तो कहते हैं सिंपली कुछ नहीं करना सर, कहते हैं के ई करना है, उसका वेट, उसका वेट मतलब कि वेट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, ठीक है। ये दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं हम, बिल्कुल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो फॉर्मेट बनाते थे वही काम कर रहे हैं, और इसमें हम ऐड कर देते हैं सर जी के डी इंटू वेट ऑफ डेप्थ,
ठीक है। तो ये रेफरेंस हमने दे दिया कि हम ऊपर के फॉर्मेट में क्या कर रहे हैं सर, ऊपर के फॉर्मेट में हम बेसिकली यही काम कर रहे हैं। आप चाहे तो इस रेफरेंस के आधार पे ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस हमने फॉर्मूला दिखा दिया और उस फॉर्मूला को हमने जो है ऊपर बेसिकली कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया कि ये हमारा देख लीजिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपके पास में सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके दे दी, ठीक है सर। ये आपके पास में लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन हमने दिखा दी, अब बस हम मल्टीप्लाई करते जाते, ऐड करते जाते, काम खत्म। कहते हैं सर जी सिंपल है, के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी करना, जो भी आंसर आया। इसके बाद के डी इंटू वेट ऑफ डेप्थ करना, जो भी आंसर आया, दोनों का टोटल। तो देखिए कैलकुलेटर में कैसे करना होता है सिखा देता हूँ। सबसे पहले कैलकुलेटर में 0 कर दीजिए, मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही करिएगा। कहते हैं 0.13 लिखिए, 0.13 के इंटू वेट ऑफ के ई करिए, कितना है सर 1 इंटू 1, 0.13 इंटू 1 आपके पास में कितना आया, इक्वल टू प्रेस करिए 0.13, बस इसे ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद लिखिए 0.11 इंटू 0, ठीक है। 0 मत प्रेस करिएगा, 0.11 इंटू 0 करिएगा आप, जो है जो भी आंसर आया आपके पास में, फिर GT प्रेस करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा 0.13, इसका आंसर आ गया 0.13। फिर से एक बार यहाँ पे कहते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, GT प्रेस करने से आपका इन दोनों का टोटल आ जाएगा। देखिए फिर से एक बार, GT का यूज़ आपको पता होना चाहिए। GT बटन जो आपके कैलकुलेटर में दिख रहा है उसका यूज़ आपको पता होना चाहिए। GT का मतलब होता है कि जितने भी आपने मल्टीप्लाई प्लस माइनस जो भी करे, इक्वल टू प्रेस करके जो भी आंसर निकाले उन सभी का टोटल दे देता है एक साथ। कहते हैं 0.13 इंटू 0.9 करिए, 0.13 इंटू 0.9 इज इक्वल टू, तो कहता है 0.117 आपके पास में आ रहा है, ऐसे ही रहने दो, 0 मत प्रेस करना। अब यहाँ पे कहते हैं 0.11 इंटू 0.1 करिए, 0.11 इंटू 0.1 इज इक्वल टू, तो ये आपके पास में आ रहा है 0.011, ठीक है। अब तुरंत GT प्रेस कर देंगे ना तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा, जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया था इन दोनों का टोटल आ जाएगा। तो GT प्रेस करते यहाँ पे आंसर आ गया 0.128, ठीक है। वापस से एक बार कहते हैं 0.14 इंटू 0.8 करिए, पहले 0 कर दीजिए कैलकुलेटर में, 0.14 इंटू 0.8 इज इक्वल टू, तो 0.112 आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही रहने दो। इसके बाद कहते हैं 0.116 इंटू 0.2 करिए, 116 इंटू 0.2 इज इक्वल टू, तो कहता है 0.0232, इस तरीके से आ रहा है। बस अब GT प्रेस कर दीजिए, दोनों का टोटल आपके सामने होगा। कहता है 0.1352, ठीक है। लीजिए फिर से एक बार समझा रहा हूँ। कहते हैं 0.15 इंटू 0.7 करिए, पहले 0 कर दीजिए कैलकुलेटर में, 0 कर दीजिए। इसके बाद 0.15 इंटू 0.7 इज इक्वल टू, तो कहता है 0.105, इस तरीके से आ रहा है, ऐसे ही रहने दो। कहते हैं दूसरा क्या है 0.12 इंटू 0.3, 0.12 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.036, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, सिर्फ GT प्रेस करना है, आपके पास में आंसर आ गया होगा। कहते हैं 0.141, लो जी 0.141। इसके बाद वापस से एक बार समझा रहा हूँ, 0.16 जी, पहले तो 0 कर दीजिए, एंश्योर करिए कि आपने 0 कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद ही स्टार्ट करिए 0.16 इंटू 0.6, ठीक है। और इसके बाद 0.13 इंटू 0.4, 0.13 इंटू 0.4, ठीक है। और GT प्रेस करिए तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा 0.148। बहुत बढ़िया। वापस से एक बार कहते हैं 0.18 इंटू 0.5 करिए और इक्वल टू प्रेस करिए, 0.18 इंटू 0.5 इक्वल टू, तो कहता है 0.09। और फिर 0.15 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, कहता है 0.075। बस GT प्रेस करेंगे, आपके पास में आंसर कहते हैं 0.165, ठीक है। कहता है यहाँ पे लास्ट वन टाइम मोर, कहता है कि 0.2 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.08 आ रहा है, ऐसा ही रहने दो। कहते हैं 0.18 इंटू 0.6 आपके पास में इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.108 आ रहा है, ऐसे ही रहने दो। GT प्रेस कर दो, जो GT प्रेस कर दिया आंसर आपके पास में है 0.188। लो जी, सबके सारे के सारे ऑप्शंस के हमने क्या निकाल लिए, ओवरऑल कॉस्ट जिसे हम KO कहते हैं वो निकाल दिया। अब सिंपली मुझे ये बताइए सबसे कम परसेंटेज कहाँ पे है, क्योंकि KO का मतलब होता है आपकी कॉस्ट,
ठीक है। कौन सा ऑप्टिमल रहेगा ऑप्शन जिसका कॉस्ट सबसे कम होगा। तो देखिए ज़रा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे 12.8 है। 12.8 अभी तक का सबसे कम है। इसके बाद इससे कोई कम है क्या, नहीं है ना। ये 0.188 है। तो यहाँ पे सिंपली सबसे कम तो मुझे यही दिख रहा है 0.128, उससे तो कम नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। बाकी सारे सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर जो है कैपिटल, ठीक है, जो ऑप्शन आप कह सकते हैं वो कौन सा है सर, 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आंसर ख़त्म नहीं होता, लास्ट में आपको एक लिखना पड़ता है इसका कॉन्क्लूजन, ठीक है। कॉन्क्लूजन लिखना पड़ता है दोस्त। तो कॉन्क्लूजन लिखेंगे, कहते हैं कॉन्क्लूजन, ठीक है। कॉन्क्लूजन इज इक्वल, कॉन्क्लूजन आपके पास में एरो कर देते हैं। कहते हैं कॉन्क्लूजन ये आया कि कहता है ऑप्शन टू इज, कहता है कि आपके पास में बेस्ट ऑप्शन कह सकते हैं या फिर बेस्ट लोवेस्ट आपके पास में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर हैविंग ऑप्टिमल, ऑप्शन टू हैज़ अ, आपके पास में ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर ऑप्टिमल आपके पास में इस तरीके से नहीं लिखना है तो ऑप्शन टू इज़ बेस्ट ऑप्शन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन कहता है बिकॉज ऑफ लोवेस्ट WACC या फिर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोवेस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर साथ में WACC भी लिख सकते हैं कि एग्जामिनर को आप दिखाना चाहते हैं कि आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको पता है कि सर WACC और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में, और ये लिख भी देंगे कि कितना था सर लोवेस्ट आपके पास में 0.128, ठीक है। कहता है 0.128 या फिर परसेंटेज में 12.8% भी लिख सकते हैं, जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। लीजिए, तो यहाँ पे हमने कॉन्क्लूजन भी आपके पास में लिख दिया। लो जी, कॉन्क्लूजन भी आपके पास में ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। कॉन्क्लूजन भी हमने दिखा दिया, ये सॉल्यूशन आपके पास में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब नोट डाउन करना चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्टॉप करके इसका नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में फर्स्ट स्टॉप कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद ये सेकेंड आपके पास में, इसके बाद ये आपके पास में थर्ड, और नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल आपके पास में ये रहा, ठीक है। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 14 देखेंगे।